हेलो दोस्तों, माय नेम है पांडे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हम में। आज हम लोग क्लास 10th के न्यूली एडेड टॉपिक जो इस साल ही जुड़ा है क्लास 10th के इंग्लिश के पोर्शन में, ठीक है, इंग्लिश के पोर्शन में राइटिंग स्किल में जो हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये 10 मार्क्स का आएगा इस साल से। 10 मार्क्स का हम लोग 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं इसको जानकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 मार्क्स कैसे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैप दिया रहेगा, चार्ट दिया रहेगा, रिपोर्ट रहेगा, लाइन ग्राफ रहेगा, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ है जो जोड़ा गया है, एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। वो 10 मार्क्स का आएगा। देखिए 10 मार्क्स यहाँ दिया भी गया है, ठीक है। ये वाला पेज जो है ना, ये वाला पेज, ये पोर्शन का पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट एंड लाइन ग्राफ दिया रहेगा, मैप दिया रहेगा, चार्ट दिया रहेगा। आप लोग को उसको एनालिसिस करके आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, जिस पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। कैसे लिखेंगे अभी मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। उसके पहले हम लोग जान लें कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिया कहाँ से गया है, क्लास 10th में क्यों इसको डाला गया है, क्या इसका बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है, वो क्यों बोर्ड इसको इसमें ऐड किया है। तो पहले जान लें कि ये कहाँ से लिया गया। तो एक एग्ज़ाम होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IELTS कहा जाता है। जब हम लोग फॉरेन पढ़ने जाते हैं, ठीक है, फॉरेन पढ़ने जाते हैं तो ये एग्ज़ाम देना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो उसमें ये पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ एक पूछता है, जरूर पूछता है। आपको ग्राफ दे देगा, आपको मैप दे देगा, उसको एनालिसिस करके आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो और ओवरव्यू उसका लिखना, मतलब कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें। अभी से जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या। तो देखिए यहाँ पर एक मैं बना दिया हूँ, इसमें देख रहे हैं कि व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। ये बच्चा सोच रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है। एनालिटिकल पैराग्राफ नाम से ही पता चल रहा है कि एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करके जो पैराग्राफ लिखा है वही क्या होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है। जो भी एनालिसिस कैसे करेंगे, कोई फिगर रहेगा हमारे सामने, ठीक है, कोई फिगर रहेगा। फिगर में क्या क्या दे सकता है बोर्ड क्या क्या दे सकता है, मैप दे सकता है, ठीक है। और क्या दे सकता है, लाइन ग्राफ दे सकता है, कुछ रिपोर्ट दे सकता है, बॉक्स बना के, इंडेक्स बना के, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करके हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन का यूज करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ बिलो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 to 2101। अब एक ग्राफ दिया है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का ये ग्राफ है न्यूजीलैंड का, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट कब से और कब तक, 1901 से 2101 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये ग्राफ है, ठीक है। ये कहाँ शुरू है, 1901 से 2101। और ये बर्थ और डेथ रेट है किसमें, 1000 में, किसमें 1000, यहाँ से 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। अब देखिए अब उसके आगे क्या कर रहा है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपेरिजन वेर रेलिवेंट। कहने का मतलब क्या है कि इस ग्राफ को देखकर आप इसे समराइज मतलब एक समरी लिखिए, इसका एक पैराग्राफ में समरी लिखिए, इसमें बताना क्या चाहता है ये, इसका कंक्लूजन लिखिए, कंपेरिजन करिए बर्थ रेट को, डेथ रेट को, जो भी डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1901 शुरुआत हुआ है और ख़त्म ग्राफ कहाँ हुआ है, 2101 पे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2041 तक, यहाँ तक 2041 तक, ठीक है, आपका बर्थ रेट जो है ना वो बढ़ता गया, ठीक है, डेथ रेट के कंपेरिजन में। लेकिन वहीं 2041 से जब आप आगे बढ़ेंगे 2061 में, 2081 में, तो आप देखेंगे कि डेथ रेट ज़्यादा था, बर्थ रेट कम था। तो यही सब सारे कंपेरिजन हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जान ले कि इसको लिखने के लिए हम लोग 3 मेन पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 मेन पॉइंट क्या है, 3 मेन पॉइंट क्या है, 3 मेन पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट है, दूसरा क्या पॉइंट है, बॉडी है, जिसमें पैराग्राफ रहेगा, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, और उसके बाद कंक्लूजन। ये तीनों टॉपिक जो कवर करेगा उसी को फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन को जान लें कि हमारा क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन को पहले मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आप लोग को।
कि एक ग्राफ दिया है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दिया है न्यूजीलैंड का 1901 से 2101 तक, इसको समराइज करके आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, एनालिसिस करके उसका पैराग्राफ एक तैयार करना है। तो क्या है, इसको एनालिसिस करेंगे हम जब, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मतलब वो क्या बता रहा है, ठीक है, वो ग्राफ क्या बता रहा है, वो लाइन चार्ट क्या बता रहा है, वो मैप क्या बता रहा है, तो वही इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि द ग्राफ शो चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड फ्रॉम 1901 टू 2101। ये बता रहा है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बर्थ रेट में कितना चेंजेज हुआ और डेथ रेट में कितना चेंज हुआ, किस देश में, न्यूजीलैंड देश में, कब से कब के बीच में चेंजेस हुआ, 1901 से लेकर 2101 तक। इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम लोग देखिए इसमें इस ग्राफ में दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। किस चीज़ों के बारे में, डेथ रेट के बारे में, चेंजेस इन डेथ रेट और चेंजेस इन बर्थ रेट। तो पैराग्राफ फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डेथ रेट के बारे में लिख लिया, बर्थ रेट, मैं बर्थ रेट के बारे में लिखा हूँ तो बर्थ रेट को पहले लिख लेते हैं, तो बर्थ रेट को लिखेंगे, देन दूसरे पैराग्राफ में हम लोग डेथ रेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो बॉडी ये हम लोग कराएगा, जो भी पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन मैंने बता ही दिया। तो क्या कर रहा है, बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, इसको मत लिखिए, मैं बताने के लिए बता हूँ। पैराग्राफ फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है और पैराग्राफ सेकंड क्या है, मतलब एक लाइन छोड़ के अगर आप लिखते हैं इसको पूरे को लिख लिए, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दिए, फिर इसको लिखेंगे तो ये दूसरे पैराग्राफ में आएगा, ठीक है। ये मैं लिखा हूँ बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, मतलब बताने के लिए, हाँ ये पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोग ये मत लिखिए बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, बस यही लिखना है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग तरीके से आ सकता है, मैं एक बस सैंपल दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, कैसे लिखना है आप लोग को। तो बिटवीन क्या लिखा है, बिटवीन 1901 एंड 2014, ठीक है, द बर्थ रेट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली हायर देन द डेथ रेट। मैंने क्या कहा आपको, ग्राफ में ही बताया अभी को कि 1901 से 2041 तक, ठीक है, आपका जो डेथ रेट है वो घटता रहा, ठीक है, और बर्थ रेट बढ़ता रहा। देख रहे हैं बर्थ रेट का ग्राफ देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन डेथ रेट अभी उससे कम ही है, धीरे धीरे कम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो बढ़ा, तो पहले तो ये लिखेंगे कि हम लोग कि 1901 से लेकर फ्रॉम 1901 टू 2041, ठीक है, 2014 द बर्थ रेट इज कॉन्स्टेंटली हायर देन डेथ रेट, ठीक है। पहला लाइन ये हो गया, ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट में, चलिए ठीक है। अब क्या, इट स्टूड एट द 20,000 at the start of this period and increased to peak of 66,000 in 1961। कहने का मतलब क्या है कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ, 20,000 से, कहाँ से, 20,000 से। ये जितना भी चीज़ है ना, ये बर्थ रेट डेथ रेट जो है ना, ये 20, 30, 40, 1000 में, तो 20,000 से शुरुआत हुआ बर्थ रेट का, हुआ कि नहीं, बर्थ रेट का शुरुआत हुआ 20,000 से, और पीक पे कितना गया, कितने ऊंचाई पे गया, ऊंचाई पे गया ये 60,000 तक गया, देख रहे हैं 60,000 तक गया, यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा है। उसके बाद और 60,000 तक कहाँ कब गया, जब 1961 आया, कब आया, 1961। आप देख रहे होंगे ये 1961, ये ग्राफ को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 60,000 तक, ठीक है। तो आप ये लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे कि सिंस देन द रेट हैज़ fluctuated between 65 and 50,000 and it is expected to decline slowly around 45,000 birth by the end of century। कहने का मतलब क्या है कि आप ग्राफ में देखेंगे, बस ग्राफ को ही देखकर पूरा बताना कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चेंजेस पे ही है, मैं इंट्रोडक्शन में ही बता दिया हूँ कि चेंजेस पे है, ठीक है, चेंजेस इन बर्थ रेट, चेंजेस इन डेथ रेट, इसी के बारे में आपको पूरा डिफाइन करना, पूरा एक समराइज करना है, ठीक है। तो आप देख, हाँ, तो आपको ग्राफ को देखकर ही बस बताना है कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं डेथ रेट में और बर्थ रेट में, वही समराइज करके आपको लिखना है। तो मैंने वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, ठीक है, यही लिखा है कि 1961 के बाद, ठीक है, वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता रहा, क्या, रेट ऑफ बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ का रेट जो फ्लक्चुएट होता गया, और एंड ऑफ सेंचुरी मतलब 2101 में इसका जो बर्थ रेट हुआ 45,000 रह गया, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है, और वही 2101 में क्या हो गया, डेथ रेट बढ़ता गया, ठीक है, ये सब सारी। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या हम लोग लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में डेथ रेट के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में, डेथ रेट के बारे में। इन कंट्रास्ट डेथ रेट आर स्टार्टेड बिलो 10,000 के नीचे से स्टार्ट हो। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ग्राफ में, देख सकते हैं आप,
कि देखिए 10,000 से थोड़ा सा नीचे हुआ, यहाँ से डेथ रेट स्टार्ट हुआ, ये डेथ रेट का, ठीक है। यहाँ डेथ रेट मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर बर्थ रेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये 10,000 बिलो से नीचे से स्टार्ट हुआ, पहली बात ये। फिर क्या, हैज इंक्रीज, और इंक्रीज कब हुआ, जब 2101 के ईयर के पास में पहुंचने लगा, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर द 2041, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। या अंटिल 2101 के पास से ये इंक्रीज होता गया। फिर क्या, दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रैपिड बिटवीन 2021 एंड 2051। 2021 और 2051 में बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है, इसका रेट बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेथ रेट बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, इंक्रीज इतना तेजी से किया, ठीक है, एट कंपेरिजन टू बर्थ रेट, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हेन द रेट विल प्रोबेबली लेवल ऑफ एट अराउंड 60,000 बिफोर ड्रॉपिंग स्लाइटली इन 2101। अब 2101 में जब पहुंचा तो धीरे धीरे लगभग 60,000 तक ये पहुंच चुका, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ आप लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें कहेंगे को बताने के लिए कि चेंजेस के बारे में बताया गया था, तो ये दोनों पैराग्राफ में आपका हो गया। अब इसका कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। कंक्लूजन नहीं लिखेंगे नंबर नहीं पाएंगे, ठीक है। पाएंगे नंबर, ऐसी बात नहीं है, बट ज़्यादा मार्क्स नहीं पाएंगे। 10 आउट ऑफ 10 पाना है हम लोग को, तो ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा ही। वो 3 मेन पॉइंट जो है ना, मतलब पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, ये तीनों पॉइंट अगर अच्छी तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है कि टोटल अगर देखते हैं हम लोग, टोटल मान लीजिए ओवरऑल पूरा ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग को ये मिल रहा है कि जो अपोजिंग ट्रेंड है, मतलब अपोजिंग रेट ऑफ डेथ एंड बर्थ है, इसका मतलब क्या है कि द डेथ रेट विल प्रोबेबली ओवरटेक द डेथ बर्थ रेट इन अराउंड 2041। 2041 में क्या हो रहा है कि डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और बर्थ रेट जो है धीरे धीरे घट रहा है। मतलब ये बीच का जो गैप है डेथ रेट और बर्थ रेट में, ठीक है, बीच का गैप है जो डेथ रेट और बर्थ रेट में, इतना तेज़ी से वो चेंजेज हुआ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज जो होगा इसका बहुत तेज़ी से होगा। वही कंक्लूजन हम लोग को मिल रहा है कि रेट ऑफ चेंज कितना तेज़ी से है, और ये बता सकते हैं कि इतना बहुत तेज़ से है ये चेंज हो रहा है, डेथ रेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। मैं दिखाना चाहूँगा फिर से आप लोगों को ग्राफ देख रहे हैं 2041 में इतनी यहाँ से इस पॉइंट से इतना तेज़ी से डेथ रेट बढ़ा और बर्थ रेट इतना तेज़ी से घटा, ठीक है। वो बर्थ रेट 2101 तक आते आते कितना हो गया, 45,000 लगभग हो गया, और वही 2101 तक आते ही। हाँ, तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर देखेंगे कंक्लूजन क्या है, तो मैं इसका यूज करता हूँ। देखिए, ओवरऑल दीज अपोजिंग रेट ऑफ डेथ एंड बर्थ, मतलब ये दोनों ट्रेंड जो अपोजिंग ट्रेंड दिए हुए हैं डेथ रेट का और बर्थ रेट का, ठीक है, ये दोनों अपोजिंग रेट हैं, ठीक है, ये क्या बताते हैं कि जो डेथ रेट है वो 2101 आते आते या 2041 के आगे ये इतना तेज ओवरटेक किया बर्थ रेट को, ये पहली बातें बताता है। दूसरी बात क्या बताता है, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात ये है कि ये दोनों के बीच का जो गैप था, दोनों के बीच का गैप था, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बर्थ हुआ या रेट ऑफ चेंज ऑफ डेथ हुआ, ठीक है, वो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, कब इंक्रीज हुआ कब डिक्रीज हुआ, वो कितना तेजी से हुआ, वही कंक्लूजन में आप लोग को लिखना है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं आप कंक्लूजन में कि आपका 2101 में डेथ रेट लगभग 60,000 तक आ गया, वहीं आप कह सकते हैं बर्थ रेट कहाँ तक 45,000 घट कर आ गया। तो ये आप कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका हुआ, और ये आप अच्छी तरीके से तैयार करिए, ठीक है। आप अच्छी तरीके से, मैं अगले वीडियो में इसका एक और एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग को ये तीनों मेन जो पॉइंट्स हैं ना, इस पर कवर करना है, ये तीनों पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन अपने। इस पे पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे आप कवर कर लिए ना, तो आप 10 आउट ऑफ 10 आप जरूर पाएंगे, ठीक है। ओके।